दफ़ा की बात है कि ओगी ने अपना घर चाइना में बना लिया था। वहाँ पर उसका एक पड़ोसी दोस्त भी था जो उसके घर में आया जाया करता था। एक दिन ओगी घर की सफाई कर रहा था। उसने देखा कि कॉकरोचों ने घर में बहुत गंद मचा दिया है। कोई तो नहा रहा है और कोई खा रहा है। उसने कॉकरोचों को घर से बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर आए शहर में, उन्होंने देखा कि एक जीनी है, उसके पास बांसुरी है और जब वो बांसुरी बजाता है तो पत्थर की चीज़ें जिंदा हो जाती हैं। कॉकरोचों ने कहा कि ये बांसुरी हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने उस बांसुरी से अपनी पसंदीदा चीज़ें जिंदा कर ली और एक बॉडीगार्ड भी अपने लिए मुंतखब कर लिया। ओगी जैसे ही कॉकरोचों पर हमला करने आता तो उनके बॉडीगार्ड ओगी का बैंड बजा देते थे। ओगी डर कर घर से भाग गया और टप्पलू फ्रिज में से सारा खाना खा रहा था। टप्पलू की बॉडीगार्ड एक मछली थी जो उसको फ्रिज में से उछाल उछाल कर खाना दे रही थी। ओगी टप्पलू को मारने आया तो मछली उसके सामने आ गई और वो उसको खाने लगी। जैसे ही उसने देखा कि ओगी की मूंछें हैं तो मछली को ओगी बहुत पसंद आया और वो उसको घर से निकालना नहीं चाहती थी, लेकिन टप्पलू के कहने पर उसने ओगी को घर से निकाल दिया। जब जीनी को पता चला कि उसकी बांसुरी कहाँ चली गई तो वो पूरे शहर में अपनी जादुई बांसुरी ढूंढने लगा। इधर कॉकरोच अपने बॉडीगार्ड के साथ घर में मजे कर रहे थे और ओगी को घर से निकाल दिया था। वो खिड़की में से कॉकरोचों को देख रहा था और बाहर बैठकर रोने लगा। उसके मुंह पर मिट्टी लग गई तो उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना वो भी मिट्टी का पुतला बन जाए। उसके साथ वाले पड़ोसी ने भी उसको यही मशवरा दिया कि तुम भी मिट्टी का पुतला बन जाओ। यहाँ पर कॉकरोच खुशी मना रहे थे। इतने में ओगी मिट्टी का पुतला बनकर आया तो टप्पलू ने उसको घर में रख लिया और उसको सफाई का काम दे दिया। उसने कहा कि तुम घर की सफाई लगाओ। जिनी अपनी बांसुरी ढूंढ रहा था तो उसको ओगी के घर से आवाजें आने लगी। उसने कहा कि इस घर में जरूर कोई मसला है। ओगी घर की सफाई लगाने लगा और उसने सोचा कि किसी तरह कॉकरोचों से ये बांसुरी लेनी होगी। उधर जो कुंफू योद्धा था वो ओगी पर नजर रख रहा था। तो उसके पड़ोसी ने उसको एक आइडिया दिया कि तुम इन सब लोगों में लड़ाई करवा दो। तो वो सब लोग आपस में लड़ने लगे। लड़की ने कहा कि तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा है। तो झप्पलू ने बांसुरी बजाकर सबको मिलजुल कर रहने के लिए कहा। कॉकरोचों ने देखा कि मछली अपने साथियों को डांट रही है और वो कह रही है कि तुमने अगर ओगी को कुछ कहा तो मैं तुम सबकी बैंड बजा दूंगी। तो दूसरी तरफ टप्पलू ने बांसुरी बजाकर उनको अपना दोस्त बना लिया। इतने में ओगी का पड़ोसी जीनी को भी ओगी के घर ले आया। कॉकरोचों ने जीनी की उंगली पर काट लिया। वो चीखे मारने लगा। ओगी ने कॉकरोचों को अपने हथियार से मार दिया और बांसुरी जीनी को वापस कर दी। और उसके पड़ोसी ने कहा कि अच्छा, बहुत खुशी हुई कि कॉकरोचों को जीनी ने पत्थर का बना दिया है। अब वो सब लोग मिलकर खाना खाने लगे और कॉकरोच उनका हुक्म मान रहे थे और उनको खाना दे रहे थे। एक और दफा का जिक्र है कि अगली सुबह शहर में सब लोग अपना अपना करतब दिखा रहे थे। एक आदमी अपने मुंह से आग निकाल रहा था और सब लोग पास खड़े उसका तमाशा देख रहे थे। ओगी भी काम में लगा हुआ था और वो मिट्टी से अपनी तस्वीरें बना रहा था। और एक खूबसूरत लड़की शहर में अपना करतब दिखा रही थी। कॉकरोचों ने देखा कि ओगी क्या कर रहा है तो झप्पलू ने ओगी की सारी तस्वीरें कॉकरोचों की तस्वीरों में बदल दी। ओगी ने अपने हथियार से कॉकरोचों को मारा लेकिन वो हथियार से निकलकर भाग गए। अब क्या था, अब ओगी भी उनके पीछे जाने लगा। तो एक छोटे बच्चे ने कहा कि वाह वाह ओगी, तुम सही कर रहे हो, इनका पीछा करो, इस लकड़ी पर बैठ जाओ और इन कॉकरोचों का बुरा हाल कर दो। देखो यहाँ पर ये कॉकरोच छुपे हुए हैं
ओगी जल्दी आ जाओ। ओगी वो फट्टे पर बैठा और छत से छलांग मार दी और ओगी अब नीचे गिरने लगा था। उसने सर पर बाल्टी पहन ली और वो धड़ाम करके नीचे गिर गया। जब उसने देखा तो वो खूबसूरत लड़की ओगी को बचाने आई हुई थी, जिसको ओगी अपनी छत से देख रहा था। ओगी ने कहा कि मैं ठीक हूँ। जब उसने सर पे से बाल्टी हटाई तो उसके मुंह के टुकड़े हो चुके थे। उसने कहा तुम्हारा मुंह टूट चुका है। उसने वो टुकड़े जमा करके ओगी के मुंह पर लगा दिए। शहर का मैनेजर आया और उसने कहा कि ये तुम्हारी गाय है, इसको पकड़ो और शहर से चले जाओ। ओगी ने कहा नहीं, तुम इसको नहीं निकाल सकते। तो उसने ओगी की बैंड बजा दी। अब वो जो खूबसूरत लड़की थी वो शहर छोड़कर जाने लगी थी। ओगी बहुत उदास था कि वो खूबसूरत लड़की शहर से चली गई है। इतने में उसने सोचा कि वो अपना चिकन रोस्ट खाएगा। जब उसने आकर देखा तो उसके बॉक्स में चिकन नहीं था। उसने कहा ये जरूर कॉकरोचों का काम होगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उसका चिकन रोस्ट खा रहा था। वो उसके पीछे भागा और छत से गिरने लगा। तो एक बच्चा आ गया। उसने कहा कि ओगी तुम गिर जाओगे। तो ओगी का वो जो दोस्त था जिसने ओगी का खाना खाया था उसने ओगी को बचा लिया और वो ओगी का दोस्त बन गया था। उसने कहा मैंने तुम्हारा खाना खाया है, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो ओगी को बिल्डिंग के सबसे ऊपर लेकर चला गया और शहर का खूबसूरत नज़ारा उसको दिखाने लगा। ऊपर से शहर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। फिर वो उसको टावर के अंदर लाया। उसने कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस घंटी के नीचे चले जाओ ओगी, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। जैसे ही ओगी घंटी के नीचे गया तो उसने घंटा बजा दिया तो ओगी के दिमाग की घंटी बज गई। फिर शहर में से शोर शराबे की आवाज आ रही थी। देखा तो वो खूबसूरत लड़की वापस आकर अपना डांस का परफॉर्मेंस दिखा रही थी। मैनेजर ने फिर उसको डांटा तो उसने डफली उसके मुंह के अंदर घुसा दी और सब लोग हंसने लगे। और ओगी भी बहुत खुश था कि वो खूबसूरत लड़की शहर में वापस आ गई और वो लोग अंदर जाकर खुशी खुशी रहने लगे। एक सुबह की बात है कि ओगी अपने घर में उठा और कहा कि गुड मॉर्निंग ओगी। आज उसका प्लान था कि वो अपने घर की मरम्मत करेगा। कॉकरोच खाना खाकर सुस्ती करने लगे थे। वो अपने घर की ऊपर वाली मंजिल पर आया और उसका इरादा था कि वो अपने घर को 3 मंजिला बनाएगा और उसने कंस्ट्रक्टिंग का काम शुरू कर दिया। उसने देखा कि कॉकरोच यहाँ पर पड़े हुए हैं तो उसने उनको लात मारकर अपने घर से नीचे फेंक दिया। कॉकरोच मिट्टी में आकर गिरे। उसने कहा कि हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। ओगी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और वो हिसाब लगा रहा था। तो उसने देखा कि उसके पास एक मशीन कम है जो चीजें उठाती है। वो दुकान पर गया और उसने कहा कि मुझे मशीन दे दो। तो दुकानदार ने कहा तुम्हारे पैसे कम है, तुम्हें एक हल्की फुल्की मशीन मिलेगी। जब उसने चाबी दी तो उसने देखा कि ये तो बहुत खस्ता मशीन है। वो उसको धक्का लगाकर घर ले आया तो उसको पसीना पसीना आ गया। कॉकरोचों ने कहा कि हम इस ओगी के घर को अपना घर बना लेंगे। ओगी मशीन पर चढ़ गया तो उसकी सीढ़ियां सारी टूट गईं। अब ओगी काम शुरू करने लगा था। जैसे उसने किताब खोली मशीन चलाने के लिए तो किताब में से एक मकड़ी निकली। ओगी ने मशीन स्टार्ट की तो वो बेकाबू हो गई और बॉब उसके ऊपर हंसने लगा। अचानक वो बेकाबू हो गई और बॉब का भी घर तोड़ दिया और बॉब की भी बुरी हालत कर दी। कॉकरोच गैंग मशीन के ऊपर चढ़ गई और ओगी की चेयर मशीन से बाहर फेंक दी और खुद मशीन को कंट्रोल करने लगे। उन्होंने देखा कि उनके ऊपर हमला हो रहा है। देखा कि कौन है तो वो ओगी था। वो ओगी का घर बर्बाद करने लगे थे और वहाँ पर अपना घर बनाने लगे थे। ओगी को एक आइडिया आया। उसने बड़े बड़े फट्टों से अपनी लंबी टांगे बना ली और कॉकरोचों के पास ऊपर मशीन पर आ गया। जैसे ही वो कॉकरोचों को मारने लगा कॉकरोचों ने उसे मशीन पर से धक्का दे दिया। जब ओगी गिर गया तो उन्होंने देखा कि सामने
खंभे हैं, बिजली के खंभे हैं। बिजली के खंभों से जब मशीन टकराई तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वो मशीन जिंदा हो गई। इधर जैक मशीन वाले आदमी से सही मशीन लेने गया हुआ था। उस बेकार मशीन ने अपने साथियों को भी जिंदा कर दिया। ओगी ने देखा कि ये शायद जाकर उधर मचाएंगे। ओगी ने रोबोट बनकर उन सबको ऑर्डर दिया कि यहाँ से चले जाओ, तो वो सब लोग चले गए। एक दिन फिर ओगी फिर सुबह बैठा हुआ था और अब उसका घर कौन तामीर कर रहा था। देखा तो कॉकरोच से अब वो अपना घर ठीक करवा रहा था और 3 मंजिला अपना घर बना रहा था। लेकिन कॉकरोचों गैंग ने फिर ओगी का घर तोड़ दिया